वेरी गुड। तो सबसे पहले हम इस सेशन में क्या देखेंगे कि हम एसएपी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो एसएपी को एक्सेस करने के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं। जब कोई कंसल्टेंट एक्सेस करता है तो उसे कौन सा पोर्शन किस सिस्टम के थ्रू एक्सेस करना है। कोई एंड यूजर करता है कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए तो उसको कौन सा सिस्टम कैसे एक्सेस करना है। ठीक है। तो इसके अलग अलग सिस्टम है। जैसे पहला सिस्टम है एसएपी जीयूआई, जिसमें क्या होता है कि हमारा एक अलग तरह की स्क्रीन होती है और उसको एक्सेस करने के लिए एसएपी जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए आपके पास जीयूआई लॉगऑन पैड होना चाहिए सिस्टम। ठीक है। और दूसरा क्या तरीका होता है कि आप नेट व्यूअर पर उसको पोर्टल के थ्रू एक्सेस करें ट्रांजेक्शन करने के लिए। ठीक है। और तीसरा जो तरीका है जो एस4 हाना में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज द फ्यूरी एप्स। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हम एसएपी लॉगइन के थ्रू लॉगऑन पैड के थ्रू कैसे एसएपी से कनेक्ट करना है एंड इसका क्या मतलब है, हमें क्यों चाहिए एसएपी लॉगऑन पैड क्यों चाहिए। तो होता क्या है कि एसएपी अगर आप जीयूआई एक्सेस करना चाहते हैं तो आपके पास ये जो लॉगऑन पैड है ना एसएपी लॉगऑन पैड, ये इंस्टॉल्ड होना चाहिए आपकी लोकल मशीन में जहां से आप एसएपी को एक्सेस कर रहे हैं। इसका क्या होता है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है जो एसएपी ने दिया हुआ है। ओके, एसएपी नेटवीवर जीयूआई। ओके। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें आप अलग अलग सिस्टम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये जैसे इसमें दे रखा है एस4 हाना, आपको अगर कोई दूसरा सिस्टम इसमें ऐड करना है तो यहाँ पे जाएं न्यू और कनेक्शन, इसमें नेक्स्ट करें और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन डाल दो। फॉर एग्जाम्पल मेरा सिस्टम है ECC और प्रैक्टिस, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस डालना है, यहाँ पे इंस्टांस नंबर डालना है, यहाँ पे सिस्टम आईडी डालना है। ये सारी डिटेल डालने के बाद आप बस फिनिश कर दो इसको। इसके बाद ये यहाँ पे जैसे ये एंट्री आ रही है सेम एज इट इज एंट्री आ जाएगी। इसकी अगर आपको डिटेल देखनी है तो इस पर राइट क्लिक करो, गो टू प्रॉपर्टीज। अभी आप इसमें देख सकते हैं ये एस4 हाना डिस्क्रिप्शन है। एप्लीकेशन सर्वर एस4 हाना 1909, इंस्टांस नंबर इज 12 एंड सिस्टम आईडी इज A4H। तो ये सारी जो जो डिटेल है ये आपको कौन देगी, एडमिन टीम देती है या बेसिस टीम देती है। ठीक है। आप इसको सिस्टम को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके बाद आपको जब एसएपी सिस्टम पे लॉग इन करना है तो इसमें आप डबल क्लिक करें। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये तो आपका हो गया फ्रंट एंड लॉग ऑन पैड जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हो एसएपी सर्वर से, राइट। तो अभी हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये हमारा सिस्टम में एक्सेस करके उसको मतलब थ्रू दिस आईपी व्हाटएवर वी आर कीपिंग हियर इन एसएपी जीआई इट इज गेटिंग कनेक्टेड एंड यहाँ पे ये इसका स्क्रीन खुलेगा। यहाँ पे देखो ये क्लाइंट 400, यहाँ पे क्लाइंट 400 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है। इसका क्या मतलब होता है कि जो सेम सर्वर जो आपने यहाँ पे ऐड किया है ना, जो ये सर्वर आप एक्सेस कर रहे हैं, इस सेम सर्वर में हम अलग अलग क्लाइंट बना सकते हैं। तो क्लाइंट का मतलब एक मोटा मोटा समझने के लिए कि आपने उसके अलग अलग ब्लॉक्स बना दिए, एक ब्लॉक बना दिया 400, एक ब्लॉक बना दिया 200, एक ब्लॉक बना दिया 300। तो अगर आप 400 में कुछ कर रहे हो, उस बॉक्स में कुछ कर रहे हो तो वो इम्पैक्ट नहीं करेगा बॉक्स नंबर 2 को, दूसरे किसी और बॉक्स को वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। जबकि कुछ जो सेटिंग्स होती हैं सिस्टम के अंदर वो क्रॉस क्लाइंट होती है, मतलब अगर आपने 400 के साथ कुछ चेंज किया तो 200 में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। वो बहुत अलग लेवल का सेटिंग्स है, वो सेपरेट पार्ट। तो अभी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट 400 से कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डालूंगा यूजर आईडी और यहाँ पे डालूंगा पासवर्ड। तो मान लो ये मेरा यूजर आईडी है S4PPM user1। मैंने यहाँ पे आईडी डाला और पासवर्ड डाला, तो ये मेरी पहली स्क्रीन है जो मैंने जीयूआई, ये मेरी जीयूआई के थ्रू ओपन हुई है। ठीक है। अभी इस स्क्रीन को समझते हैं, इस पर क्या क्या दे रखा है। आप कहीं भी जाएं दुनिया के किसी भी कोने में, आपको ये जो मेनू होगा ना, यहाँ पे कर्सर लेके आओगे तो एसएपी मेनू दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक करें तो ये जो मेनू दे रखा है ना, जितने सारे ग्रुप्स दे रखे हैं ये सब हमेशा एज इट इज रहेंगे अगर वर्जन सेम है तो। और सिस्टम और वर्जन और कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम है तो आपकी ये जो कुछ जैसे आपको दिख रहा है ये सारे वो एज इट इज रहेगा। ठीक है। तो ये होता है आपका एसएपी मेनू। इसके बराबर में देखोगे यूजर मेनू। यूजर मेनू का क्या मतलब होता है कि आपके इस यूजर आईडी में कौन कौन से रोल असाइन है उसके बेस पे ये आपको यहाँ पे डिटेल दिखाएगा।
आप उसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर हम आप एक एग्जांपल लें कि एक साइट इंजीनियर है, साइट इंजीनियर के पास कुछ अलग रोल होंगे, राइट, एंड प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कुछ अलग रोल होंगे। साइट इंजीनियर जनरली क्या करता है कि वो पूरा एक शीट बनाता है, प्रोग्रेस शीट बनाता है, बट वो फाइनली प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाती है अप्रूवल के लिए। सेम वे जो एज पर अथॉरिटी आप उसमें अलग अलग रख सकते हो। ठीक है, तो ये भी बेसिस वाले की जॉब है। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा SAP बिजनेस वर्क प्लेस। इसमें क्या होता है, आप इसके थ्रू मेल भेज सकते हो और मेल रिसीव कर सकते हो। तो SAP सिस्टम में इसका अपना खुद का मेल मेल सिस्टम भी होता है, जिसको बोलते हैं SAP बिजनेस वर्क प्लेस। ये अदर मेन्यू आप यहाँ से डिस्प्ले रोल मेन्यू में जा सकते हो, यहाँ से आप फेवरेट डिलीट कर सकते हो, और यहाँ पे आप ऐड टू फेवरेट कर सकते हो। इसका क्या मतलब होता है ऐड टू फेवरेट और डिलीट फेवरेट का, पहले इसको समझते हैं। होता क्या है, हम SAP GUI में कोई भी ट्रांजेक्शन अगर एक्सेस करेंगे तो वो ट्रांजेक्शन कोड के थ्रू ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ SAP मेन्यू में और मेरे को प्रोजेक्ट सिस्टम देखना है, तो अकाउंटिंग के अंदर गो टू प्रोजेक्ट सिस्टम और गो टू प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट बिल्डर है, ये जो ट्रांजेक्शन कोड है CJ20N, इस पे मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। ठीक है, सेइंग प्रोजेक्ट ट्रांजेक्शन प्रोजेक्ट टी कोड्स। ओके, तो मैंने इसको बना लिया। या तो मैं इसको फिर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ सारे ट्रांजेक्शन कोड इसमें जो जो मेरे को चाहिए, या फिर इस पर राइट क्लिक करो फोल्डर पे एंड इंसर्ट ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे मान लो मुझे प्रोजेक्ट बिल्डर ऐड करना है तो CJ20N। तो ये मेरा तरीका है अगर मेरे को SAP GUI एक्सेस करना है। ठीक है, अगर इसके अंदर मान लो एज ए कंसल्टेंट अगर कुछ इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, ये तो मेरी फ्रंट स्क्रीन है, ठीक है, जिस पे यूजर काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी यूजर को कोई प्रोजेक्ट बनाना है या एक एप्रोप्रिएशन रिक्वेस्ट बनानी है, तो वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कोड को यूज करता है। तो मान लो कोई एक एप्रोप्रिएशन रिक्वेस्ट देख लेते हैं। डबल क्लिक करो IM11 पे, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये सिस्टम एग्जिस्टिंग जो एप्रोप्रिएशन रिक्वेस्ट होंगे उनको डिस्प्ले करेगा लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड के पैन में ये। हाँ, तो अब इसमें देखो, इसमें लेफ्ट साइड में कुछ नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर कोई डेटा नहीं है, आप क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स से आई एम क्रिएटिंग वन एप्रोप्रिएशन रिक्वेस्ट हियर, सेलेक्ट एप्रोप्रिएशन रिक्वेस्ट टाइप। तो अब जो मैं ये ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ ये यूजर ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ये यूजर यूजर करेगा जब भी उसको कोई नया प्रपोजल आएगा, नया कोई रिक्वेस्ट आएगी, उस टाइम पे ये एप्रोप्रिएशन रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। लेकिन इस जो भी आपको फील्ड मिल रहा है, जैसे अगर मैंने एप्रोप्रिएशन रिक्वेस्ट का ये नंबर आया यहाँ पे, या कोई भी फील्ड आया, रीजन फॉर इन्वेस्टमेंट, एनवायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्केल, प्रायोरिटी, जो भी फील्ड दिख रहा है, इसकी सेटिंग क्या है और इसका लॉजिक क्या है, वो होता है इसके एक बैकएंड सिस्टम में जिसका ट्रांजैक्शन कोड होता है SPRO। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से भी एक न्यू स्क्रीन खोल सकता हूँ। आप यहाँ पे जाएं तो SPRO, यहाँ पे मेरा सारा ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखा होता है, ये मेरा बैकएंड सिस्टम होता है जहाँ से पूरी सेटिंग होती है। तो ये हम आने वाले जो भी सेशंस होंगे उसमें देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट सिस्टम में या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में हम कैसे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कैसे उनकी बैकएंड सेटिंग कर सकते हैं। तो पहले हम यूजर लेवल पर फोकस करेंगे, फिर हम कंसल्टिंग लेवल पे देखेंगे कि क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं दोबारा से उसी इनिशियल स्क्रीन पे जाता हूँ। ये मेरी इनिशियल स्क्रीन है। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ और सीख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लो अगर आप किसी ट्रांजैक्शन कोड के अंदर हो, तो जैसे कि मान लो CJ20N, आप प्रोजेक्ट बिल्डर के अंदर हो और आपको इनिशियल स्क्रीन पे आना है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट एक एक शॉर्टकट होता है, फॉरवर्ड स्लैश करो और एन करो, तो आप ये डायरेक्ट इनिशियल स्क्रीन पे आ जाओ। या आप किसी ट्रांजैक्शन के अंदर हो और आपको उस ट्रांजैक्शन से दूसरी ट्रांजैक्शन ओपन करनी है विदाउट कमिंग टू योर इनिशियल स्क्रीन, तो उसमें क्या करो, उसमें ऑप्शन होता है अपने पास फॉरवर्ड स्लैश ओ, और उसके बाद आप ट्रांजैक्शन कोड टाइप कर दें। जैसे कि एक नोटिफिकेशन का एक कोड होता है IW21, तो ये क्या करेगा, सिस्टम डायरेक्ट एक न्यू स्क्रीन खोलेगा और उसमें आपको जो 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 ट्रांजैक्शन है उसको ओपन कर देगा। ठीक है,
तो इस सेशन में बस इतना ही। ये बेसिक्स हमने इसमें क्लियर किया है कि हम कैसे SAP GUI सिस्टम के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। और दूसरा इसमें एक और ऑप्शन होता है कि अगर हमें नेट व्यूअर पे एक्सेस करना है कोई ट्रांजैक्शन, जैसे प्रोजेक्ट बिल्डर है या कोई और सिस्टम है, जैसे मान लो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो हम डायरेक्ट एक लिंक के थ्रू इसको ओपन कर सकते हैं, जो कि हमें इसका एड्रेस प्रोवाइड करता है एडमिन डिपार्टमेंट, या फिर हम यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर मुझे ऐसे भी GUI से डायरेक्ट जाना है नेट व्यूअर पे, तो इसमें एक ट्रांजेक्शन कोड होता है NWVC। ये क्या करेगा आपको, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में इस ट्रांजेक्शन को ओपन कर देगा। यहाँ पे क्या होता है बेस्ट पार्ट, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन कोड डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको लिंक के फॉर्म में मिलेगा सब कुछ। जैसे मान लो अगर मेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखो, वहाँ पे कुछ कोड होता है GUI में, यहाँ पे कुछ कोड नहीं होगा। ऐसे अगर मुझे कुछ प्रोजेक्ट ओपन करना है तो यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट बिल्डर का एक यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, और मैं जैसे उस पर क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ प्रोजेक्ट बिल्डर ओपन हो जाएगा। CJ20N कहीं टाइप करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ईजी होता है। ठीक है, इसका एक और दूसरा तरीका होता है कि आप फ्यूरी के थ्रू जा सकते हो। तो फ्यूरी का जो डिटेल है वो मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा, बस इतना इस सेशन में इतना ही करता हूँ। और अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट, उसके बाद हम फिर डिटेल में जाएंगे, काफ़ी डिटेल तक इसको लेके जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।